अब मार्केट में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सिप है, आरडी है, जहाँ पर आप रेगुलर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो कैसे चुनाव करें कि आपको सिप में पैसा लगाना है या फिर आरडी है आपके लिए बेहतर? तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। सिप जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिप कहते हैं और लॉन्ग फॉर्म में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जहां पर आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ अपने अकाउंट से डिपॉजिट कर सकते हैं और वहां पर ले सकते हैं मेच्योरिटी का फ़ायदा। तो उसी तरह से आरडी में भी आप मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप ले सकते हैं अपने लिए सेफ एंड सिक्योर मेच्योरिटी अमाउंट। तो दोनों में से आपके लिए कौन सा फ़ायदेमंद है और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, आज की वीडियो में यही बात करेंगे। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और जानते हैं सिप विस आरडी दोनों में से कौन सा है बेहतर ऑप्शन आपके लिए। चलिए सिप और आरडी के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आरडी जिसे हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, वो एक सेविंग स्कीम है, जबकि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सिप के ज़रिए आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रेकरिंग डिपॉजिट में आप किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ में कर सकते हैं। आरडी एक मंथली डिपॉजिट स्कीम है, जहां पर आप हर मंथ अपना पैसा देते हैं। वहीं एसआईपी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वहां पर वीकली पैसा दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, या फिर आप ईयरली भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। आरडी में ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं होती। अब दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में आपको फिक्स अमाउंट तय करना होता है। फिक्स अमाउंट जो आप शुरुआत में तय करते हैं कि हम कितने अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको फिक्स डेट में अपनी इन्वेस्टमेंट देनी होती है। मान लीजिए कि आपने एसआईपी की डेट या फिर आरडी की डेट चुना कि 5 तारीख, तो 5 तारीख को आपका अमाउंट वहाँ से डिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट होता है। साथ में जब आप आरडी या फिर एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो आरडी का एक फिक्स टेन्योर होता है, जैसे कि 5 साल, 4 साल या फिर 10 साल की मैक्सिमम आरडी होती है। वहीं एसआईपी का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। अगर आपने 10 साल की एसआईपी का चुनाव किया है, तो आप उसको 5 साल में भी बंद कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती। यहाँ पर आप अपने आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आरडी में सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी होती है, उसी तरह से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पर आप डेट इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगा सकते हैं। जबकि एसआईपी की अगर बात करें, तो वहाँ पर क्योंकि जैसे भी आपको मालूम है कि इक्विटी और डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ये ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एसआईपी में आप इक्विटी में कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं। अब कितना पैसा यहाँ पर निवेश आपको करना पड़ेगा? आरडी में यहाँ पर आप मिनिमम ₹100 से अपनी आरडी रेकरिंग डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं, और एसआईपी में मिनिमम ₹500 से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको ₹100 की एसआईपी से भी स्टार्ट करने का मौका देते हैं। आरडी में आपको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि एसआईपी में कोई भी तरीके का एश्योरेंस यहाँ पर नहीं होता। तो हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि आरडी में आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, और जो कि बिगनिंग में ही फिक्स कर दिया जाता है, और एसआईपी में इस तरह का कुछ भी मेजर नहीं होता। यहाँ पर रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, ये कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी और बाकी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे यहाँ पर रिटर्न निर्भर करता है। फिर भी अगर हम ब्रॉडली बात करें, तो आप आरडी से 5 से 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एसआईपी का जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स है इक्विटी म्यूचुअल फंड से 10 से 15% का है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर 6 से 8 या 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड का चुनाव आपने किया है।
अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर जब आप अपने पैसे या फिर मैच्योरिटी लेते हैं, तो मैच्योरिटी आरडी में आपको एक फिक्स सम मिलता है और आपको मालूम होता है स्टार्टिंग में ही कि आपको कितने पैसे फ्यूचर में मिलेंगे। जबकि एसआईपी में आपका ये जो रिटर्न है ये कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। आपको एक फिक्स्ड पैसा यहाँ पर नहीं मिलता, आपको नहीं मालूम होता कि फ्यूचर में हमें कितना रिटर्न वहाँ से मिलेगा और कितना यहाँ पर आपको फ़ायदा या फिर लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट मिलता है आरडी में, या फिर जो मैच्योरिटी जब आपकी आएगी तो मैच्योरिटी पे जो आपको इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। वो आपकी इनकम में ऐड किया जाता है और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उसको टैक्स किया जाता है। अब अगर वहीं हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट की है, तो यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 साल से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं है। 1 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर 10% का टैक्स काटा जाएगा। और वहीं अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर आपके प्रॉफिट का 15% आपको टैक्स देना होगा और ये टैक्स आपको जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं तभी आपको देना होता है। वहीं पर अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट की है, तो वहाँ पर एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म जो भी आपका गेन होगा वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। गेन को आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही इसका टैक्सेशन होने वाला है। प्री मैच्योर विड्रॉल यहाँ से लेना चाहते हैं आरडी से, तो यहाँ पर आपको कुछ पेनल्टी या फिर कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं अगर आप एसआईपी में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि उस पर्टिकुलर फंड में एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो। अगर आप ज़्यादातर 1 साल से पहले निकालते हैं, अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो सकता है। वहीं अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में किसी शॉर्ट टर्म फंड में किया है या फिर लो ड्यूरेशन फंड में किया है, वहाँ पर एग्जिट लोड नहीं होता। तो यहाँ पर एसआईपी में जब आप अपने पैसे निकालते हैं तो एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, डिपेंड करता है आपका किस तरीके का फंड है और आप कब पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर फ्री हैं पूरी तरह से अपने पैसे निकालने के लिए। तो लिक्विडिटी एसआईपी में काफ़ी ज़्यादा रहती है, जबकि आरडी में ये थोड़ा लिमिटेड रहती है। आरडी में आपको क्या इंटरेस्ट रेट या फिर क्या यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये की आरडी स्टार्ट की और आप ये कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो 60 मंथ का हम यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं और आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, तो मान लीजिए कि आज की डेट से ही अभी जो है आज की डेट से हम आरडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखिए 7% का है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 5 नवंबर 2028 को ये आपके आरडी मैच्योर हो जाएगी और आपको यहाँ पर मिलेगा 7,19,430 रुपये। 1,19,000 रुपये का प्रॉफिट आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इसकी टैक्सेबिलिटी रहेगी। अब वहीं हम म्यूचुअल फंड एसआईपी का रिटर्न भी चेक कर लेते हैं रियल टाइम बेसिस पे। तो हमने इसके लिए चुना है एक फ़ंड जो कि लार्ज कैप का फ़ंड है। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये जो लार्ज कैप का फ़ंड है, यहाँ पर आपने करा 10,000 रुपये का एसआईपी। आपने 1 नवंबर 2017 से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और आपने 1/11/2022 तक अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा। तो यानी कि आपने 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट किया और 1 दिसंबर 2022 को आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया। तो जब हम इसको यहाँ पर सबमिट करते हैं तो देखिए आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 6 लाख रुपए, आपका सेल वैल्यू यहाँ पर आया 9,44,902 रुपये। आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 3,44,000 रुपये का। तो 3,44,000 रुपये का यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें आपको यहाँ पर रिटर्न मिला 17.65% का। तो अब आप देख सकते हैं कि आरडी में आपका यहाँ पर था रिटर्न 7%, लेकिन ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। आपको 7,19,000 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट मिला
और अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो आपका यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट होगा 9,44,000 रुपये, 9,44,000 रुपये और 7,19,000 रुपये। तो मैं मोटा मोटा यहाँ पर 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब ये जो प्रॉफिट है 3,44,000 रुपये, इसमें से पहला 1 लाख रुपए वो बिल्कुल टैक्स फ्री है आपके लिए। नेक्स्ट 2 लाख रुपीज़ पर आपको LTCG देना होगा 10% का, यानी कि आपको 20,000 रुपये का टैक्स देना होगा। और क्योंकि ये SIP है तो लास्ट 1 ईयर का जो अमाउंट है लगभग हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये 1,44,000 रुपये है, 1,44,000 रुपये के ऊपर आपको 15% का टैक्स देना होगा। करें तो आपको करीबन 30 से 40,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो फिर भी आपका जो सेल वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए हम एज्यूम कर लें, तो यहाँ पर करीबन 9 लाख रुपए को आपको आपका सेल वैल्यू यानी कि आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी पोस्ट टैक्सेशन। तो यहाँ पर आपको करीबन 3 लाख रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता है। आज की वीडियो में समझा सिप और RD के बीच में कितना है डिफरेंस और क्या आपको यहाँ से आउटपुट मिल सकता है। तो आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते तो RD आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। और अगर आपका टैक्स आउटगो कम है तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं तो SIP से आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। वहीं अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं और आप लो टैक्स ब्रैकेट में हैं तो RD आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसी तरह की वीडियोस को आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कुछ और डिफरेंसेस के बारे में, कुछ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में।